स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड शुद्ध केवली बड़े। समय सार जी ग्रंथाधिराज और इसकी मंगलाचरण रूप पहली गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। टीका से हमने स्वाध्याय किया है ना, जिसमें सिद्ध गति को ध्रुव, अचल और अनुपम विशेषण बताए। वो क्यों बताए, उसका सब कारण आया है ना। और वो त्रिवर्ग है, जो अन्य चार गतियां हैं वे दुख रूप हैं और ये पंचम गति सुख रूप है। पंचम गति अर्थात जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय, ये अपनी चर्चा हुई। और कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने और पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके मैं अपने और अनादि से चले आ रहे अपने और पर के मोह के नाश करने के लिए मैं ये समय सारजी ग्रंथ का परिभाषण करता हूँ, ऐसा और कोई पर्पज नहीं है। और फिर उसकी प्रामाणिकता कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित तत्व को ही कहूँगा, ऐसी उन्होंने यहाँ पर प्रतिज्ञा की, अपनी प्रामाणिकता बताई है ना। देखो, जो झूठ वचन होते हैं ना, वो दो कारणों से बोले जाते हैं। या तो अज्ञानता ही हो तो झूठ बोलेगा, उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो, और फिर या तो फिर राग द्वेष के वशीभूत होकर झूठ बोला जाता है ना। कोई पूछे कि ग्वालियर में कितने कौए हैं, तो पता तो है नहीं है, तो भी बोल रहा है, तो अज्ञानता से ही बोलेगा है ना। और राग द्वेष के वशीभूत बोलेगा। आपने कोई काम किया और तुम्हें बताना नहीं है, राग द्वेष पनपते हैं, राग के वशीभूत या द्वेष के वशीभूत झूठ बोला जाता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान न तो उनको अज्ञानता है, जो कुछ कहें सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं तो प्रत्यक्ष सर्व पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं है ना। तो न तो अज्ञानता और न कोई राग द्वेष है, तो ये सर्वज्ञ भगवान की यहाँ प्रामाणिकता है। और देखो एक खास बात क्या आई थी कि जो निकटवर्ती केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले सर्वज्ञ भगवान की ध्वनि को साक्षात सुनने वाले और स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित है, गणधर परमात्मा द्वारा कथित है ना। तो उसमें से कुछ मैं कहूँगा ऐसा। तो सर्वज्ञ भगवान की यहाँ उन्होंने प्रामाणिकता बताई। अब देखो, ये जो टीका थी ना, टीका, तो ये टीका तो की अमृतचंद आचार्य देव ने। कुंद आचार्य देव की गाथा, अमृतचंद आचार्य देव की टीका, और उनकी टीका जो मूल टीका है वो उनकी संस्कृत में, उसके ऊपर जो बोल्ड लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। अब आ रहा है भावार्थ। ये भावार्थ लिखा है जयचंद जी छावड़ा ने। कुंद आचार्य भगवान की टीका, अमृतचंद आचार्य देव की टीका, गलत बोल दिया, कुंद आचार्य देव की गाथा, अमृतचंद आचार्य देव की टीका
और अब जो भावार्थ हम पढ़ेंगे वो लिखा है जयचंद जी छाबड़ा ने, है ना। और एक और ग्रंथ निकला है कोटा से, तो उस ग्रंथ में जयसेनाचार्य देव की टीका भी है। वो मतलब इसी गाथा के ऊपर अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं, और इसी गाथा के ऊपर जयसेनाचार्य देव क्या कह रहे हैं। ऐसी एक कंबाइन एक और टीका है, ये 3 in 1 है, वो 4 in 1 है। परंतु अपन ने उस ग्रंथ को इसलिए नहीं लिया कि अब इसमें छांटने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि कौन से कलश हैं, कौन से गाथा है, कहाँ टीका है, कहाँ भावार्थ है। बल्कि अगर अपन उसको और कंसल्ट करें ना तो अब बहुत आनंद आने वाला है। फिर मैं सोचा चलो इसी ग्रंथ को भी स्वाध्याय में लेते हैं, फिर कभी फिर मौका लगेगा तो उस ग्रंथ को पढ़ेंगे। देखो अब भावार्थ आ रहा है, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ। गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्ष्यामि कहा है, उसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है। इसका आशय इस प्रकार है कि 14 पूर्वों में से, है ना, ये सुना है ना द्वादशांग जो वाणी है ना, इसमें 14 पूर्व है, तो 14 पूर्व में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व, 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नाम का 5वां पूर्व, उसमें वस्तु अधिकार है, और उसमें भी एक के 20 प्रावत अधिकार है। 14 पूर्व, उसमें 5वां ज्ञान प्रवाद, और ज्ञान प्रवाद के भी 20 अधिकार, और उसमें से 10वें वस्तु में समय नाम का प्रावत है। उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों का था, और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो समय प्रावत ग्रंथ लिखा जा रहा है ना, दिव्य ध्वनि 14 पूर्व, 14 पूर्व में एक ज्ञान प्रवाद, ज्ञान प्रवाद के भी 20 भेद, 20 भेद में से अकेला एक अंग का ज्ञान है ना, ये पहले बड़े बड़े आचार्यों को था और परिपाटी से कुंद आचार्य देव को मिला। मतलब कितना अंश का ज्ञान है ये समय प्रभात वो प्रावृत, जो आचार्य भगवान यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान का ह्रास होता चला गया ना, याद करने की शक्ति क्षीण होती चली गई, तो फिर आगे वो चीजें आई नहीं। तो कुंद आचार्य भगवान को इतना ज्ञान था। उन्होंने समय प्रावत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। सूत्र की 10 जातियां कही गई हैं, उनमें से एक परिभाषा जाति भी है, जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे, वो परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य देव समय प्रावत का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्रावत के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाले परिभाषा सूत्र रचते हैं। ये परिचय दे दिया, इसमें कोई खास बात नहीं थी, इतना परिचय दिया कि जो द्वादशांग वाणी है जिनेंद्र भगवान की, उसका ये बहुत छोटा अंश है जिसका ज्ञान कुंद आचार्य देव को था, और वे आचार्य देव इसका परिभाषण करते हैं। इतना परिचय हुआ इस एक पैराग्राफ। अब देखो, आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है।
संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है। संसारी जीवों के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है। शुद्ध आत्मा जानने योग्य है। वो कैसा शुद्ध आत्मा है ये कैसे पता चलेगा? सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर। और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। वही वाली बात क्या कि सिद्ध भगवान फाइनल प्रोडक्ट है और यहाँ रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल यहाँ संयोगी अवस्था होने पर भी जीव कैसा है कि सिद्धों जैसा। जीव कैसा है? सिद्धों जैसा। जैसे सिद्ध भगवान शरीर रहित हुए हैं, ऐसा मैं वर्तमान में शरीर रहित हूँ। जैसे सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हुए हैं, ऐसा मैं अभी वर्तमान में कर्मों से रहित हूँ। जैसे सिद्ध भगवान विकारी पर्यायों से रहित हैं, ऐसा मैं मतलब कौन? त्रिकाली ध्रुव वस्तु। मैं मतलब कौन? सिद्धों से जो मैचिंग की जा रही है वो किसकी मैचिंग की जा रही है? ध्रुव तत्व की। शरीर की नहीं, कर्म की नहीं, कषाय की नहीं। इन सब को गौड़ करके ध्रुव वस्तु बता रहे हैं कि जो ध्रुव है वो कैसा है? सिद्ध समान। क्यों सिद्ध समान? कि जैसे सिद्ध भगवान द्रव्य भावनों कर्म से रहित हो गए, पर्याय में भी क्या बोल रहे हैं? सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा। साक्षात उनका द्रव्य स्वभाव भी शुद्ध आत्मा और पर्याय में भी शुद्ध आत्मा प्रकट हो गई। तो वो शुद्ध आत्मा पर्याय से प्रकट दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। एक चीनी रखी है ना डिब्बे में, और एक चीनी शिकंजी में पड़ी है, चार चीजों के बीच में। चीनी में क्या फर्क है? अब यहां जो कोई वो शिकंजी को पीता है ना, तो वो उसका अभेद अनुभव करता है। और जबकि उसको ये बताया जाए कि देखो इस शिकंजी में जो मिठास मई है वो चीनी है। कौन सी चीनी? देखो ये जो डिब्बे में रखी है ऐसी चीनी है। तो वो सिद्ध भगवान तो साक्षात पर्याय में भी, अवस्था में भी साक्षात शुद्ध आत्मा है। और ये संसारी जीवों का आत्मा संयोगों के साथ होने पर भी ये बता रहे हैं कि तुम वैसे ही शुद्ध आत्मा हो। शरीर संयोग कर्म से तो रहित हो ही, लेकिन अपनी पर्याय में भी जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। चर्चा हो गई ना? पर निमित्त से होने वाले विभाव परिणाम है, गतियां हैं। ऐसा संसारी जीवों को ये शुद्ध आत्मा साध्य है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, यही जानने योग्य है। इसी से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। ऐसा जानने से ही सुखी होते हैं। ऐसी बात। इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। अगेन ऐसे हाथ से नमस्कार करते हैं वो तो ठीक है, लौकिक नमस्कार है, लेकिन वास्तव में नमस्कार का अर्थ क्या है? बोलो कौन बताएगा? 4-6 बार चर्चा हो चुकी। नमस्कार मतलब बोलिए। हाँ, नमस्कार का अर्थ है उनके स्वरूप को जानना। यही असली नमस्कार है। जब आप उनके स्वरूप को जानोगे तो आपको क्लिक होएगी, अरे जीव नामक पदार्थ शरीर से रहित होता है। देखो वो शरीर से रहित हो गए। अरे जीव नामक पदार्थ कर्मों से बंधा नहीं है। देखो वे कर्मों से रहित हो गए। यही असली नमस्कार है सिद्ध भगवान को। देखो राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है,
त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं है, क्षणिक संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं टेक्निकल भाषा में। राग आदि विकार को, अज्ञान मोह राग द्वेष को क्या बोलते हैं? संयोग संबंध, संयोग सिद्ध संबंध। संयोग हुआ है उनका, वो त्रिकाली स्वभाव नहीं, और जानना स्वभाव है, वो तादात्म्य संबंध है ऐसा। इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है, उनके स्वरूप को जानना उचित है। उनके स्वरूप को जानेंगे तो अपना स्वरूप समझ में आएगा, और उनके स्वरूप को नहीं जानेंगे तो अपने स्वरूप नहीं समझ में आएगा। तो अपने को संयोग शरीर वाला जानते रहेंगे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, हम मर रहे, हम जी रहे, हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो इतने सुंदर हैं, हम तो कुरूप हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। जैसा मूर्ख हैं हम प्रवीण हैं, होशियार हैं। समझो, ये सारे जीव अपने कोई स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, और जो सिद्धों के स्वरूप को जानते हैं वे अपने निज गायक स्वरूप को अनुभव करते हैं। ओहो, यही मेरा स्वरूप है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं ऐसा, ये कषाय मेरा स्वभाव नहीं है। भेद से कहो तो मात्र जानना मेरा स्वभाव है, भेद से कहो, और अभेद से कहो तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। दर्पण में कुछ भी झलके दर्पण बना रहता है, दर्पण में क्या अच्छा बुरा होता है। ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानना उचित है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण में कर दी है ना। क्यों नहीं है, इष्ट देव को नमस्कार क्यों नहीं किया? बोलो, कौन बताएगा? यहाँ इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? बोलिए। कौन कहेगा? जल्दी बोला करो फटाफट। हाँ, जहाँ समय सार को नमस्कार है। समय सार में भी कौन सा समय सार? शांतनु, कार्य समय सार। भगवान कार्य समय सार है, मैं कारण समय सार हूं। मैं कौन हूं? मैं कारण समय सार हूं और भगवान कार्य समय सार है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो ये समय सार की बात थी जब अमृतचंद आचार्य देव ने मंगलाचरण किया, और यहाँ पर सिद्धों को नमस्कार कह रहे हैं। नाम लेके क्यों नहीं किया? तो कह रहे हैं उनमें सब गर्भित हो गए ऐसा। अनंत अनंत कितने सिद्ध परमेष्ठी। देखो, जैसे हम, डोली बहन जी वीडियो ऑफ करो प्लीज। देखो, जैसे हम अनंत भगवान को नमस्कार करेंगे है ना, तो हम नाम तीर्थंक 24 तीर्थंकर हैं। तो किसी ग्रंथ में ऐसा कहा कि नमः श्री वर्धमानाय है ना, तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। कई नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है ना, उन्होंने नेमीनाथ भगवान को नमस्कार किया। किसी ने आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया। 24 तीर्थंकर नमस्कार करेंगे उनकी अनंत दशा का।
है ना। और सिद्धों में सब गर्वित हो गए। अभी वर्तमान में 24 तीर्थंकर भगवान कौन है? सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। तो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को नमस्कार हो गया, इसलिए नाम लेके नमस्कार नहीं किया, है ना। और समय सार के एंगल से सभी गर्वित हैं उसमें, दोनों बातें समझना। इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत हैं। इससे यह मानने वाले अन्य मतों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। देखो, अन्य मत वाले क्या कहते हैं कि शुद्ध आत्मा एक है, वो परम ब्रह्म, और हम सब उसके अंश हैं, है ना। तो उस बात का खंडन हो गया। कितनी शुद्ध म्यूट कैसे हो गया? इसको पकड़ने से हो गया। कहाँ तक हुई बात? कहाँ तक सुनी थी आपने? यहाँ बोल रहे हैं कि अन्य मतवादियों का खंडन हो गया। वो क्या बोलते हैं कि शुद्ध आत्मा एक है, वो परम ब्रह्म है ना, वो एक शुद्ध आत्मा है और हम सब उसके अंश हैं। तो उसका खंडन हो गया। शुद्ध आत्माएं कितनी है? अनंत शुद्ध आत्मा है, ऐसा केवली भगवान की सापेक्षता में कह रहे हैं, है ना। सिद्ध भगवान तो कितने सिद्ध भगवान है? अब तक कितने सिद्ध हो चुके कि अनंत जीव सिद्ध हो चुके। उन सब का यहाँ पर खंडन किया, उनका, कि जो मानते हैं एक ही शुद्ध आत्मा है। श्रुत केवली शब्द के अर्थ में तो यहाँ आया ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे है ना, यहाँ कह रहे हैं ना, वंदितु सव सिद्धे। वंदितु, ये जो गाथा का अर्थ चल रहा है ना, यहाँ पे कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं? वंदितु सव सिद्धे, सब सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। तो वो सब कितने कि सिद्ध भगवान कितने हैं कि अनंत। कुंद आचार्य देव अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। उन्हें कैसे पता चला कि अनंत होते हैं? कैसे पता चला? अन्यवादी तो बोलते हैं, अन्य मत वाले, कि शुद्ध आत्मा एक ही होती है, और ये बोल रहे हैं कि वंदित तो सब सिद्ध है। इनको कैसे पता चला? ऐसे पता चला, बात कह दी ना कि जैसा दिव्य ध्वनि में आया मैं वैसा ही परिभाषण करूंगा। श्रुत केवलियों द्वारा बताया गया, गणधर परमात्मा द्वारा बताया गया जो कथन है, भगवान ने बताया। अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, क्या आया कि सिद्ध भगवान अनंत हैं। और भी तो साक्षात सीमंदर भगवान के पास होके आए, है ना। ऐसा नमोकार मंत्र लिखा गया तो उसमें भी सबको नमस्कार किया, नमो लोए सव सावुणम। तो ये सव सावुणम है ना, सव, नमो लोए सव, तो ये अंत दीपक है, ये सब में लगेगा। नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयरियाणम, नमो लोए सव ओवज्झायाणम, नमो लोए सव साहुणम। लोक में सर्व सिद्ध भगवंतों को
त्रिकालवर्ती है ना, ऐसा। और उससे खंडन हो गया। आचार्य भगवान खंडन मंडन करते हैं, मिथ्या बातों का खंडन करते हैं और सच्ची बातों का मंडन करते हैं। स्वरूप बताने के साथ साथ स्वरूप बताएंगे और मंडन करेंगे सत्य बात का, और असत्य बात का खंडन करेंगे, और स्वरूप तो बता ही रहे, ऐसा। श्रुत केवली शब्द के अर्थ में है ना, श्रुत केवली कथित, तो श्रुत केवली शब्द का क्या अर्थ है? श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं। श्रुत केवली, केवली अर्थात सर्वज्ञ देव है ना, और श्रुत मतलब अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, द्वादशांग वाणी, द्वादशांग के ज्ञाता, संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता है ना, ये श्रुत केवली। श्रुत अपेक्षा से केवली समान। देखो, एक तो केवली भगवान ही श्रुत केवली हैं, पूरे सर्व के ज्ञाता हैं, है ना, और गणधर परमात्मा, कोई आचार्य देव भी, कोई मुनिराज भी उस द्वादशांग के पाठी होते हैं, है ना। श्रुत अपेक्षा से केवली समान, ऐसे गणधर देवादि विशिष्ट सूत्र ज्ञान धर कहे गए हैं। उनसे समय प्रावत की उत्पत्ति बताई गई है। दिव्य ध्वनि से गणधर परमात्मा ने ये समय प्रावत को जाना है ना, और फिर उन्होंने आगे कहा तो उनसे उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है। ये ग्रंथ कल भी बोला था ना, मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, ये सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित ग्रंथ है। अब वो उसमें निमित्त बन रहे हैं कुंद कुंद आचार्य भगवान बीच में, है ना, तो कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य देव ने बताया, लेकिन मूल में कहाँ से आई? सर्वज्ञ भगवान से, गणधर परमात्मा से, इनको श्रुत केवली कहते हैं, है ना। इस प्रकार ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। कुछ भी कल्पना करके अपनी बुद्धि से नहीं कहेंगे। अन्यवादी छदमस्त अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपना बताया है। उनका खंडन किया और अपना मंडन किया, ऐसा। अब देखो नीचे बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ रही है, बहुत समझने योग्य बात है, निर्णय बनना करने योग्य है ना। कल भी शाम की क्लास में चर्चा आई थी कि स्वाध्याय किसी सुनने सुनाने मात्र का नाम नहीं है। हम तो सुनते हैं, हम तो सुनाते हैं। जिन वाणी में जो कुछ भी कहा गया है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, जिनको आप नमस्कार करते हो। और नमस्कार का अर्थ है उनके स्वरूप को जानना, और नमस्कार का अर्थ है उनकी बात को मानना। दूसरा अर्थ नमस्कार का उनके स्वरूप को जानना। अब वे जो कह रहे हैं उस बात का निर्णय करना, नक्की करना, तो आपने नमस्कार किया। बोलो लोक में बच्चा सुबह उठ के रोज माँ बाप के पैर तो छुए, बात एक भी नहीं माने, एक भी बात नहीं माने। उसको बोलो कि सुबह उठ के बेटा जल्दी उठा करो, मंदिर जाया करो। हाँ हाँ ठीक है। अरे रात्रि भोजन नहीं किया करो, अरे ठीक है।
अरे जी दिन भर मोबाइल में नहीं लगे करो, ठीक है, और पैर छूते हैं सवेरे रोज, बोलो तो कितना पैर छू रहा है वो क्या बोलेंगे कुछ जरूरत नहीं है पैर छूने की, बात तो तुम मानते नहीं हो, ऐसा समझना है ना। तो स्वाध्याय करने का अर्थ क्या है? स्वाध्याय करने का अर्थ कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन रहे, पढ़ रहे, सुना रहे, और वहां पर जो बात कही जा रही है उसका बराबर से उस पर विचार करना, बारंबार विचार करना, ये कैसा स्वरूप है, ये क्या कहा जा रहा है। ये रूढ़ी से स्वाध्याय नहीं की जाती, या स्टेटस सिंबल बना लिया बहुत लोगों ने। हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, हम वाचना करते हैं, इसको स्वाध्याय नहीं कहते, इसको ये स्वाध्याय नहीं है। ये आ रही बात समझ में? तो ये बात यहां पर आ रही है, क्या बात आ रही है? गंभीरता से स्वाध्याय करना, तत्व का निर्णय करना, है ना, और निर्णय पूर्वक स्वानुभव करना। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं इस ग्रंथ में, 3 शब्द आ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। इस ग्रंथ में अभिधेय, संबंध और प्रयोजन को प्रकट ही है। इस ग्रंथ में शांतनु म्यूट करो। इस ग्रंथ के अभिधेय, संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। अभी क्या होता है अभिधेय, संबंध और प्रयोजन? बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय है, अर्थात कहने योग्य है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहने योग्य है, यही कहने योग्य है, यही सुनने योग्य है, बाकी कुछ भी कहने सुनने योग्य नहीं है। क्यों शुद्धात्मा का स्वरूप ही क्यों कहने सुनने योग्य है? कि तुम अनंत दुखी हो और सुख चाहते हो। यदि सुख चाहते हो, सुनना ध्यान से, यदि सुख चाहते हो तो शुद्धात्मा के स्वरूप को ही कहो, उसी को सुनो। और इसके अलावा जो कुछ भी चर्चा वार्ता करते हो तो पहले से ही दुखी हो, और अनंत कर्मों का बंध होता है। अनंत ऐसे कर्मों का बंध होता है जिससे अगेन कर्म का बंध होगा, वो दुख होगा अगेन, किसी भी अन्य चर्चा वार्ता से। पंडित साहब ने लिखा है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। अति दुर्लभ अवसर आया है, अति दुर्लभ, दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ। आप देख लो मनुष्य गति के ही कितने जीव हैं। मनुष्य गति छोड़ो, जैन कितने हैं, जैन भी छोड़ो, मुमुक्षु कितने हैं। अब कितने मुमुक्षु में कितने जीव बिल्कुल ईमानदारी से स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय भी बहुत करते हैं, सब ग्रुप में जाके बैठते हैं, सभा भरी रहती है, एक बात का निर्णय नहीं होता, एक बात का। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई आपसे कोई दूसरी बातें करे तो स्पष्ट बोलो, भैया हमसे नहीं करो। खुद से उपत के जाके करने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है उनके घर में क्या हुआ? वो ऐसा हो गया, अरे इन बातों का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ निकल रहे हैं, बोलो इनसे। वर्तमान में दुख है और
आगामी कर्म बंधन का कारण है और भविष्य में फिर दुख उत्पन्न होगा। फिर यदि सुखी होना चाहते हो तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा का स्वरूप अविदेह है, अर्थात कहने योग्य है। यही कहने योग्य है और यही सुनने योग्य है। इसलिए मुनिराज को क्या बोलते हैं? भ्रम रोग हर जिनके वचन। तुम्हें अनादि से भ्रम रोग हो रखा है। मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। कौन सा रोग? भ्रम रोग। ये विश्व का सबसे बड़ा रोग है। कोरोना पोरोना तो कुछ भी नहीं लगता। कोरोना क्या है? सब भयभीत हो रहे हैं कोरोना से। वो बाहर की सावधानी वो एक अलग मैटर है ना। लेकिन विचार तो करो कि वास्तविक रोग क्या है। ओहो, मुझे भ्रम हो रखा है, मैं शरीर हूं, मैं संयोग वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, ये कशा है, मेरा स्वभाव है। ये भ्रम रोग है और ये भ्रम रोग अनादि से है, अनादि से। और अभी भी भ्रम बना रहे। इतने सुअवसर प्राप्त हों, पता नहीं कौन सा काल पक्का है जो अपन समय सार ग्रंथ को लेके बैठे हैं। किसके लिए? अपने लिए। जो जहां स्टैंड हो रहा है वो अपने लिए। कोई वक्ता श्रोता नहीं है यहाँ पे, कोई वक्ता श्रोता नहीं है। देखो राज की बात बताएं। राज की बात ये है कि चाहे अमेरिका की क्लास हो और चाहे अपनी गोपाचल की क्लास हो, कौन सा ग्रंथ लगाते हैं? जिसका स्वाध्याय हमें खुद करना है। आप लोगों के निमित्त से क्या फायदा होता है? ये फायदा होता है कि एक डिसिप्लिन बना रहता है। अब 8:30 बजे बैठना है तो बैठ नहीं है, और नहीं थोड़े 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए। ये डिसिप्लिन बना रहता है, ये फायदा है। और ये भी एक फैक्ट है कि समझाने से पहले समझ में आना चाहिए, तो वो व्यक्ति खुद ज्यादा समझ जाता है। हरी बात समझ में? तो स्वाध्याय या कोई वक्ता श्रोता का कोई चक्कर नहीं है। क्या है? सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आप जहां पे स्टैंड हो वहां स्वाध्याय कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए। जैसे पति पत्नी 2 लोग स्वाध्याय कर रहे हैं किसी एक घर में, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। और करते क्या हो? तुमने यही सुना, और उसने नहीं सुना, वो अच्छी बात है। आपने सुना समझा, वो अच्छी बात है। जो समझेगा उसको अच्छी बात है, जो नहीं समझेगा वो बाद में पूजा करेगा। पूजा करने वाले चाहिए नहीं चाहिए? इसलिए आनंद करो। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? अपने लिए स्वाध्याय करना और अपना तत्व निर्णय करना। यहाँ चर्चा की जा रही है कि शुद्धात्मा का स्वरूप अविदेह है, यही कहने योग्य है। मुनिराज कहते ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरें। आप मुनिराज के पास जाओगे, शुद्धात्मा से नीचे कोई बात ही नहीं करते। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शुद्धात्मा ही कहने योग्य है। उनके पास कोई आए, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शेर चीता हाथी लोमड़ी कोई भी संगी पंचेंद्रिय आए, बोलो शेर के पास खुद चल के गए, शेर को संबोधन किया, क्या तुम समय सार हो। हाथी को संबोधन किया, तुम समय सार हो। राजा क्षणिक को संबोधन किया, तुम समय सार हो। सीता जी का जी प्रतिंद नरक में जाके रावण से कहने गया, तुम समय सार हो। विचार करो। सारे जिन जो जीव सुखी हुए हैं
उनको पता चल गया सुखी होने का यही उपाय है, तो वे सब आपस में एक दूसरे को क्या बताते हैं कि सब समय सार है, समय सार यही कहने योग्य है। ये पूछने क्यों रावण, तुम्हें यहाँ बहुत टेंशन हो रही होगी नरक में, देखो तुमने फालतू में हमारे को उठा के ले गए, बेकार में अपहरण किया, देखो अपहरण का क्या फल निकला कि तुम नरक में हो। ये नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा, तुम नारकी नहीं, तुम समय सार हो, यही कहने योग्य है। कितना शांति का मार्ग है। घर में सब एक दूसरे से को कुछ बात हो जाए, अरे तुम भगवान आत्मा हो, तुम समय सार हो, कितना मजा आ जाए, बोलो कितना आनंद हो जाए। क्यों शुद्धात्मा कहने सुनने योग्य है? क्योंकि इसी शुद्धात्मा के आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसी शुद्ध, सबको धर्म करना है ना, इसी शुद्धात्मा के आश्रय से धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म मतलब आनंद का मार्ग, रत्नत्रय मतलब आनंद का मार्ग, मोक्ष मार्ग मतलब आनंद का मार्ग, निश्चिंता का मार्ग, निर्भरता का मार्ग, ये मोक्ष मार्ग। सुखी होना चाहते हो, ये मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म किसे कहते हैं? जो संसार रूपी दुखों से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में धर दे। किसके आश्रय से होगा? शुद्धात्मा के आश्रय। बोलो इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात है कि आपको मिठाई बनानी है ना, दूध मीठा करना है, तो वो कार्य है। तो उस मीठे करने का कारण कौन है? कि चीनी है ना। शादी हो रही है, सगाई हो रही है, बहुत मिठाई बनानी है, सब सामग्री आ गई, चीनी की बात नहीं करो। बोलो कितनी मिठाई बन जाएंगी? एक टीन घी आ गया, बेसन हो गया, खोआ मंगा लिया, मेवा मंगा ली, सारी सामग्री रखी है, बस एक मिठाई की बात नहीं करो, शक्कर की बात नहीं करो। बोलो कितनी मिठाई बनेगी? ऐसी तुम सारी सामग्री इकट्ठी कर लो। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे तो छोड़ो, देवशाल गुरु को भी इकट्ठा कर लो, बहुत सारे ग्रंथ इकट्ठा कर लो, और मैं शुद्धात्मा हूं ये निर्णय अनुभव नहीं करो। ये मिश्री है, मिश्री चीनी, जिसके बिना मिठास नहीं आ सकती। सब कलेक्ट कर लो, जितना कलेक्शन करना है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शुद्धात्मा का स्वरूप अविदेय है। अविदेय मतलब कहने योग्य। अभी सुनना और आगे गजब की बात। उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं, किसके वाचक? शुद्धात्मा के वाचक, शुद्धात्मा को बताने वाले इस ग्रंथ में जो शब्द हैं, ये शब्द ब्रह्म है और मैं परम ब्रह्म हूं। बोलो, उनका और शुद्धात्मा का वाचक वाच्य वाचक रूप संबंध है, सो संबंध है। संबंध मतलब क्या? कि इस ग्रंथाधिराज समय सार में जो शब्द हैं, वे शब्द बताने वाले हैं, कहने योग्य कह रहे ना, बताने वाले। किसको बताएंगे? मुझ समय सार को बताएंगे। यहाँ शब्द हैं, ये शब्द समय सार है, और मैं अर्थ समय सार हूं। मैं वस्तु हूं, समय सार नाम की वस्तु। भावाय चित स्वभावाय, पहली क्लास में चर्चा आई ना। किसको ये शब्द किसको बता रहे हैं?
मुझे बता रहे हैं। कौन बड़ा हुआ बोलो? ये शब्द ब्रह्म है और मैं परम ब्रह्म हूं। ये ग्रंथ समयसार है, मैं निर्ग्रंथ समयसार हूं। ये ग्रंथ मुझे बताएगा, मेरे स्वरूप को बताएगा। ये ग्रंथ किसको बताएगा? पुद्गल को बताएगा, धर्म आकाश काल को बताएगा कि आत्मा को बताएगा? बोलो, ये ग्रंथ किसको बताने वाला है? अन्य 5 द्रव्यों को कि आत्मा को? जल्दी बोला करे फटाफट। हैं? हाँ, आत्मा को बताएगा कि पुद्गल आदि को बताएगा? आत्मा को बताएगा। सुनो, आत्मा को नहीं बताएगा, मुझे बताएगा मैं कैसा हूं। थोड़ा फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया। मैं आत्मा हूं ये बताएगा। बहुत। मुझे मतलब हम ये बात करते रहते ना कि आत्मा को बताएगा, आत्मा को। तो आत्मा मतलब कोई थर्ड पार्टी। मैं तो अर्चना जैन हूं, मैं आत्मा को बताऊंगा। आत्मा नहीं, मुझे बताएगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात आ जाए। ये समयसार आत्मा को बताएगा नहीं, ये समयसार मेरे स्वरूप को बता रहा है। ओहो, ये मुझे बता रहा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन अप्रोच होएगी, तो आत्मा को बताएगा। आत्मा का स्वरूप बता रहे, मतलब आत्मा मतलब कोई और का स्वरूप बता रहे। टोडरमल जी कह रहे हैं आत्मा की बातें ऐसी करता है जैसे कोई अन्य की बातें हों। आत्मा मतलब फर्स्ट पर्सन मैं। ये ग्रंथ मुझे बताएगा, मेरे स्वरूप को बता रहा है। ठीक है? शुद्ध आत्मा का वाच्य वाचक रूप संबंध, ये संबंध है। जैसे एक है शब्द नींबू, नींबू शब्द, और एक नींबू वस्तु, तो वो अर्थ नींबू है ना। ऐसे यहाँ पे एक यहाँ शुद्धात्मा बता रहे हैं और ये ऐसी शुद्धात्मा मैं हूं। तो ये ग्रंथ मुझे बताने वाला है, मेरे स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है। ये इस ग्रंथ में और हम में क्या संबंध है? वाचक वाच्य संबंध है। बहुत बड़ा संबंध है। यही असली संबंधी है हमारा। हरी बात समझ में? बाकी सब संबंधी क्या बोलते हैं? तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत खराब हो, तुम तो पैसे वाले हो, एक बार तुमने ऐसा नहीं करी, एक बार ऐसा नहीं करी। वे संबंधी ये बताएंगे। रोवे और रुलावे मोही, ये संतों के ग्रंथ सांत्वना देते हैं। सांत्वना कौन देता है? वहां अन्य संबंधी से रो पीट के आए और खोला ग्रंथ, दिखा भगवान। कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, अरे वे संयोग तेरा स्वरूप नहीं, वो तेरे साथ सदा काल रहने वाले नहीं। कल चर्चा हो रही थी किसी से, भैया ये सब एक वृक्ष की चिड़िया हैं, एक दूसरे के ऊपर मरे मिटे नहीं जाओ, पता नहीं कौन कब उड़ जाएगा। और जितने अब तक उड़ चुकी है ना चिड़िया, उनके बारे में सोच लो कि तुम कितना सोचते हो, उनके बारे में कितना याद करते हो और उनके बारे में क्या कहते हो। जो फैमिली से माइनस हो जाता है वो माइनस होगा, किसी को फुर्सत नहीं पड़ रही उन्हें याद करने की। बोलो, अपने पिताजी माताजी को रोज याद करते हैं, कोई प्रसंग आता है तो याद आती है, वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। यदि तुम माइनस हो जाओगे तो मैं कौन याद करेगा? और फालतू में ही मरे मिटे जा रहे, सेंसलेस। तत्व निर्णय से रहित होके गए यदि, तो समझना ये अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। और द्वारा क्या जरूरत है मिलने की? मिल गया है ना, इसका उपयोग करो। अवसर प्रकार से अवसर आया, इसलिए कहना ये है संबंधी हमारा, जो बार बार हमें सुख की ओर लेके जाएगा। ये ग्रंथ तुम्हारा ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। तो ज्ञान कहता है हाँ मैं शुद्धात्मा हूं,
और सब भिन्न भाषित होता है। ऐसा। और क्या कह रहे हैं, उससे क्या होगा? तीसरा शब्द आ रहा प्रयोजन। उससे क्या होगा? और शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन है। देखो, पहली ही गाथा में प्रयोजन दे दिया आपको। क्या प्रयोजन है हमारा इस ग्रंथ को स्वाध्याय करने का? कि मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी मुझे उपलब्धि हो। शुद्धात्मा तो सभी हैं, सुनना ध्यान से। शुद्धात्मा तो सभी हैं, परंतु ज्ञान में उसकी उपलब्धि हो। तो उपलब्धि हुई तो उसका लाभ हुआ। पंडित साहब का एक स्लोगन है, सब आत्माओं में ज्ञान है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सब शुद्ध आत्माओं में ज्ञान है ना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, मुमुक्षु, नॉन मुमुक्षु, सब आत्माओं में ज्ञान है। पर धन्य हैं वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। धन्य है वे, धन्य होंगे, धन्य। अभी धन्य तेरस आ रही है। धन्य होंगे जिनके ज्ञान में शुद्ध आत्मा। लक्ष्य बना लो, धन्य तेरस हमारे लिए धन्य हो जाए। तब तक जितनी गाथाएं हो जाएंगी तब तक तो निर्णय कर लें। पूर्व रंग अधिकार के बाद जीव अजीव अधिकार शुरू होएगा। तो पूर्व रंग अधिकार में आचार्य देव ने बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, उनके लिए पूर्व रंग अधिकार में समय सार पूरा कर दिया। पूरी विषय वस्तु पूर्व रंग अधिकार में दे दी उन्होंने। और फिर विस्तार बुद्धि वालों के लिए फिर द्वारा से जीव अजीव अधिकार पूरा समय सार विस्तार बुद्धि वालों के लिए लिखा है। अति अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए समय सार लिखा है। तो पूर्व रंग अधिकार तक उन्होंने समय सार का जो मूल स्वरूप है ना, सो बता चुके हैं। फिर जीव अजीव अधिकार से फिर विस्तार करेंगे। इसलिए धन्य तेरस तक अगर पूर्व रंग अधिकार पूरा हो जाए ना, तो हमारे को धन्य हो जाए। धन्य तेरस मना लेना सब लोग। ऐसा। तो 3 शब्द आए, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। अभिधेय का अर्थ क्या है? कि कहने योग्य। संबंध का अर्थ है वाचक वाच्य संबंध। किसमें? ग्रंथ में और मुझ में, मेरे में, आत्मा में नहीं, मेरे में, है ना। और प्रयोजन है कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। इस ग्रंथ के स्वाध्याय का प्रयोजन है कि मुझे आत्मा की प्राप्ति हो। प्राप्ति हो अर्थात मेरे ज्ञान में इस बात का निर्णय अनुभव हो कि मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय अनुभव होना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति है। ठीक है। अब कल से अपन दूसरी गाथा पढ़ेंगे। अब आगे आचार्य देव कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य देव, कि अब समय को कहेंगे। मंगलाचरण के बाद अब स्टार्टिंग हो रही है ग्रंथ की। अब हम समय को कहेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।